तो भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज होने वाली है। सुबह 11:15 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। कई अहम मुद्दों पर सरकार ले सकती है फैसला। राज्यपाल के अभिभाषण को दिया जाएगा अंतिम रूप और कल विधानसभा में होगा राज्यपाल का अभिभाषण। 450 रुपए में गैस सिलेंडर की योजना को भी मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी। मीसा बंदियों की पेंशन का मामला भी कैबिनेट एजेंडे में शामिल है। मीसा बंदियों की पेंशन फिर शुरू हो सकती है। कैबिनेट की मुहर लगी तो अगले महीने से पेंशन मिल सकती है। गहलोत सरकार ने लगाई थी मीसा बंदियों की पेंशन पर रोक, लेकिन अब अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो ये फिर से शुरू हो जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शशि, आज भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट बैठक है जो कि कई मायनों में अहम मानी जा रही है। क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार बैठक में चर्चा हो सकती है? और इसमें जैसे कि कुछ एक चीजें हमने अभी दर्शकों को बताई कि 450 रुपए का गैस सिलेंडर है, मीसा बंदियों की पेंशन का मामला है, इसके अलावा और क्या मुद्दे हो सकते हैं? इसके अलावा राज्यपाल के अभिभाषण का मुद्दा सबसे प्रमुख है। मुख्य रूप से तो इसी एजेंडे के लिए बुलाई जा रही है। राज्यपाल का अभिभाषण कल विधानसभा में पेश होना है जी। राज्यपाल कलराज मिश्र अपना अभिभाषण पढ़ेंगे। नई विधानसभा में पहला अभिभाषण होगा और उस अभिभाषण को मंजूरी आज कैबिनेट की तरफ से दी जानी है। पिछले दिनों मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी जिसने इस अभिभाषण को अंतिम रूप दिया है। आज मंजूरी मिल जाएगी। पहला मौका होगा मौजूदा सरकार में जब राज्यपाल अपने अभिभाषण को देते हुए जो बात रखेंगे उसमें खुद की ही पूर्ववर्ती सरकार की यानी कांग्रेस सरकार की खामियों को बताएंगे, क्योंकि प्रदेश में राज्यपाल के नाम से चलता है जी। राज्यपाल अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताते हैं, आगे का विजन बताते हैं। तो राज्यपाल के श्रीमुख से बताया जाएगा कि पिछली सरकार में क्या खामियां रही और किस कारण से प्रदेश के विकास को अलग अलग क्षेत्रों में कुछ जो काम हुआ वो तो ज्यादा जिक्र नहीं किया जाएगा, लेकिन जो काम नहीं हुआ उसकी बात की जाएगी, क्या बाधा आई। फिर सत्ता परिवर्तन की बात की जाएगी और अब नई सरकार का विजन भी इस अभिभाषण में होगा। इसके साथ मीसा बंदियों की पेंशन का बड़ा मुद्दा है, वो भी एजेंडे में शामिल है। जब कांग्रेस सरकार आई है पिछले 2 टर्म में ये पेंशन रोक दी गई है। वसुंधरा सरकार रही बीजेपी की लीड सरकार, तो उस लीड करने वाली सरकार ने इस पेंशन को बहाल किया। अब एक बार फिर ये कैबिनेट मेमो के एजेंडे में शामिल है ये मुद्दा। इसके साथ में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने हैं और वो किस किस वर्ग के लोगों को मिलेंगे, इसको लेकर कैबिनेट में चर्चा होगी और कैबिनेट आज इस पर मंजूरी दे सकती है। शशि, जैसे कि भजनलाल शर्मा को शपथ लिए हुए आज 1 महीना पूरा हो गया है, तो 1 महीने में काफी सारी चीजें जो देखने को मिली और आज की जो बैठक है उसमें ये भी माना जा रहा है क्या कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की आखिरी 6 महीने में जो घोषणाएं हुई थी उसको रिव्यू करने का निर्णय लिया जा सकता है, ऐसा कुछ है? क्योंकि 100 दिन की कार्य योजना पर भी मंजूरी मिलेगी और ये गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने के फैसलों को भी रिव्यू किया जाएगा। समय समय पर अलग अलग मंत्री कह चुके हैं, कुछ मंत्री 6 महीने की घोषणाओं का रिव्यू करने की बात करें, कुछ मंत्री आखिरी 1 साल की घोषणाओं के रिव्यू करने की बात करें। खासतौर से जो जमीन आवंटन का मामला है रियायती दरों पर, उसको देखा जाएगा। इस पर यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा पहले ही कह चुके हैं कि जमीनों की अगर कोई बंदरबांट हुई है तो उसको रिव्यू किया जाएगा और जहाँ गैर जरूरी तरीके से काम हुआ है या मनमाने तरीके से काम हुआ है उस पर लगाम भी लगाई जाएगी। और शशि, क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनको बदला जा सकता है? देखिए, इस मामले में सरकार अभी ज्यादा फोकस नहीं कर रही। सरकार का काम इसी तरीके से हो रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या मैसेज जनता को दिया जा सकता है गुड गवर्नेंस के लिहाज से। योजनाओं में इंदिरा गांधी रसोई योजना का नाम बदला जा चुका है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कर चुके हैं। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना भी इसका नाम हो गया, लेकिन ज्यादा योजनाओं के नाम बदलने पर अभी सरकार मंथन नहीं कर रही। ठीक है शशि, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और अपडेट हम लेते रहेंगे। जैसा कि मेरे सहयोगी शशि ने बताया कि ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और कैबिनेट की मुहर कई योजनाओं पर अगर लगती है, कई काम ऐसे जो पहली सरकार ने अधूरे छोड़े हैं उन योजनाओं को क्रियान्वित कैसे किया जाए, साथ ही आने वाले चुनाव को भी उसके लिए प्लानिंग मंथन कैसे किया जाए, सभी तमाम बड़ी चीज़ों को लेकर आज जो है ये बैठक की जाएगी, उसमें इन मुद्दों पर बात की जाएगी और
कई योजनाओं को लेकर फिलहाल यहाँ पर नाम बदला जाएगा या फिर उनमें कुछ तब्दीलियां की जाएगी, ऐसा कुछ अभी सामने नहीं आया है।